आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि उपयुक्त शब्दों या अंकों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी ताप में वृद्धि के साथ लगभग क्या होती है, यह हमें जो है पूछा। तो हमें क्या पता है कि यदि हम कुछ पदार्थों के ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनका प्रतिरोध का मान भी जो है बढ़ जाता है। उसी प्रकार कुछ पदार्थों में यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो उनके प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, यह जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि निर्भरता देखें तो ताप के साथ यदि प्रतिरोध का मान जो बढ़ता है तो वह पदार्थ कहलाता है धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक वाला पदार्थ कहलाता है। अर्थात जो है ताप के साथ प्रतिरोध के मान में जो है हमें वृद्धि प्राप्त होती है, उसे हम धनात्मक प्रतिरोध जो है ताप गुणांक कहते हैं। उसी प्रकार यदि ताप के साथ प्रतिरोध का मान कम होता है तो उन पदार्थों को हम जो है ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक वाले पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं उसमें ताप बढ़ने के साथ क्या होता है, अगर लेते हैं इस प्रकार से, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसके कारण क्या होता है, यह जो है गतिशील हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनका अपवाह वेग जो है बढ़ जाता है। ठीक है, वहां वेग बढ़ने से क्या होता है, इनका जो है हम कह सकते हैं कि अगर इनके जो है अणु जो है आसपास है या पास है तो क्या होता है, इनके जो है प्रतिरोध पर भी क्या होता है, प्रभाव होता है। इस प्रकार देखें तो जैसे प्रश्न में पूछा गया है मिश्र धातु जो है मैग्नीन का, तो मैग्नीन हमें पता है यह जो है मिश्र धातु होता है, यह होता है तांबा तथा मैंगनीज से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यह जो निर्भरता है देख सकते हैं ताप गुणांक पर निर्भर करता है, जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, तो जिसे हम दर्शाते हैं अल्फा से। ठीक है, इस प्रकार से जिसके लिए हम सूत्र लिख सकते हैं, ये प्राप्त हो जाता है आर टी ऋण आर शून्य बटे प्राप्त हो जाता है आर शून्य, ये हो जाएगा टी ऋण टी शून्य। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, जहाँ पे आर टी दर्शाता है जो है टी तापमान पर किसी पदार्थ के प्रतिरोध को, आर शून्य दर्शाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है पदार्थ के जो है प्रतिरोध को, टी यहाँ पे तापमान को दर्शाता है तथा टी शून्य जो है 0 डिग्री के तापमान को दर्शाता है। इस प्रकार तो यहाँ पे अल्फा के मान पर निर्भर करता है। अब देखिए अल्फा का मान जो है मैग्नीन के लिए क्या प्राप्त होता है, अर्थात जो है प्रतिरोध ताप गुणांक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। इस प्रकार से तो अल्फा का मान हमें प्राप्त होता है मैग्नीन के लिए अगर देखें, ठीक है, तो अल्फा का मान प्राप्त हो जाता है 2 गुणित 10 का घात ऋण 6 प्रति डिग्री सेल्सियस, या हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर 0.002 प्रति डिग्री सेल्सियस, अर्थात यह लगभग 0 के बराबर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का मान यदि 0 डिग्री रखते हैं, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, बहुत कम लगभग 0 के, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें आर टी ऋण आर शून्य बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम यदि देखें तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, आर टी बराबर आर शून्य, अर्थात जो है 0 डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध का मान जो है टी डिग्री सेल्सियस में भी प्रतिरोध के मान जो है आपस में बराबर प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात यदि हम तापमान को कितना भी बढ़ाएं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका गुना किससे हो जाएगा, अल्फा से होगा, तो यह पूरा मान हमेशा जो है 0 प्राप्त होगा। इसलिए अल्फा का मान यदि बहुत कम है, अर्थात देख सकते हैं लगभग 0 के बराबर, तो उसके प्रतिरोध में है ताप के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हम तापमान यहाँ पे कितना भी बढ़ा दे, क्योंकि अल्फा से गुना होने के कारण उसका मान हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। देख सकते हैं कि जो मैग्नीन है उसका जो है देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक का मान बहुत कम होने के कारण उसका जो है तापमान के साथ जो है प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उसका प्रतिरोध जो है अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ताप में वृद्धि के साथ लगभग क्या होता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका तापमान के साथ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कम होने के कारण उसका प्रतिरोध जो है परिवर्तित नहीं होता। या पूछा गया जैसा मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता देख सकते हैं
जो है ताप वृद्धि के साथ, क्योंकि प्रतिरोध का मान परिवर्तित नहीं होगा तो प्रतिरोधकता का मान भी क्या होता है, यह परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे के जो है अनुक्रम अनुपाती होते हैं। इसलिए जो है ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, अप्रभावित रहता है। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।